आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर यूजेज इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स। ऐसे प्रिंटर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल का यूज़ करता है वो किस में आता है, वो क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। एंड इंकजेट टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स और जो भी इंकजेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दे डू नॉट हीट और इम्पैक्ट ए रिबन टू प्रिंट। देखो जब भी ये प्रिंट करता है तो ये कभी भी मतलब हीट नहीं करता है पेपर को, ठीक। दे डू नॉट हीट और इम्पैक्ट ए रिबन टू प्रिंट। नेक्स्ट वन इज आपके पास आ गया, ठीक है, प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स। और इसकी जो क्वालिटी ऑफ ग्राफिक्स है वो बहुत ही हाई क्वालिटी एंड ऑफन ये वाइड, ठीक है, वैरायटी ऑफ फॉन्ट्स देन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखो इसकी क्वालिटी ऑफ ग्राफिक्स क्या है, बहुत ही हाई है, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स है और इसमें वाइड वैरायटी ऑफ फॉन्ट्स चीज़ें हैं, ठीक है, देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से हैं? इम्पैक्ट इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्रिंटर दैट प्लेसेस एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन टू द पेपर टू क्रिएट एन इमेज। देखो ये क्या करता है, जो भी थोड़ा थोड़ा ड्रॉप मतलब ड्रॉप्स ऑफ इंक क्या करता है, पेपर के ऊपर डालता है और वहीं से इमेज क्रिएट करता है, याद रखना। स्प्रेज इंक ऑन टू द पेपर टू फॉर्म कैरेक्टर्स एंड प्रिंट हाई क्वालिटी। ये क्या करता है, कैरेक्टर और जो प्रिंट करता है हर एक चीज़ को हाई क्वालिटी में, चाहे टेक्स्ट हो चाहे ग्राफिक्स हो। तो इंकजेट प्रिंटर क्या है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। Printers that places extremely small droplets of ink onto the paper to create an image, spray ink onto the paper to form character and prints high quality text and graphics. Move to the next one. Thermal printer uses heat on chemically treated paper to form character. देखो इसमें क्या किया जाता है, हीट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो थर्मल प्रिंटर में क्या होता है, यूजेज हीट ऑन केमिकली ट्रीटेड पेपर टू फॉर्म कैरेक्टर, ठीक है। तो हीट से क्या करते हैं, केमिकल को ट्रीट किया जाता है और वहाँ पे क्या बनाया जाता है, कैरेक्टर, ठीक है। फैक्स मशीन दैट यूज़ रोल्स ऑफ पेपर और आल्सो ऑफ थर्मल प्रिंटर टाइप। देखो जो भी फैक्स मशीन क्या करती है, बहुत सारे पेपर को रोल करने में यूज़ किया जाता है, तो वो किसका है, ये वो एक थर्मल प्रिंटर टाइप है। तो फैक्स मशीन भी से क्या होता है, एक थर्मल प्रिंटर का यूज़ होता है। गेटिंग, तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर। दिस आर द टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। गेटिंग, इसमें हैमर और इस मतलब कि पेन का यूज़ नहीं होता कि जो उसको हीट करें, ठीक है। गेटिंग, इसमें ज़्यादातर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स केमिकल्स और इंकजेट टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। नो मूव टू द नेक्स्ट। और ये जो थर्मल प्रिंटर होता है ये बहुत ही रिलेटिव स्लो होता है, बहुत ही स्लो काम करता है, एक्सपेंसिव, थोड़ा महंगा होता है, रिक्वायर स्पेशल पेपर। और इसमें इसके लिए क्या चाहिए, स्पेशल पेपर चाहिए। किसके लिए स्पेशल पेपर चाहिए, थर्मल प्रिंटर के लिए। एक्सपेंसिव और रिलेटिव बहुत ही कैसे है, स्लो है और रिक्वायर स्पेशल पेपर चाहिए और एक्सपेंसिव। नेक्स्ट वन इज़ द लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या है, ठीक है, प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड इमेजेस फॉर पर्सनल कंप्यूटर। देखो लेजर प्रिंटर क्या करता है, ये हाई क्वालिटी टेक्स्ट और इमेजेस प्रोवाइड करता है पर्सनल कंप्यूटर के लिए। तो लेजर प्रिंटर क्या करता है, प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड इमेजेस फॉर पर्सनल कंप्यूटर। तो लेजर क्या करता है, हाई क्वालिटी टेक्स्ट और इमेजेस किसके लिए प्रोवाइड करता है, पर्सनल कंप्यूटर के लिए। दे कैन प्रिंट इन डिफरेंट फॉन्ट्स, ये अलग अलग फॉन्ट्स में प्रिंट करता है, चाहे टाइप स्टाइल्स हो और साइजेस हो, स्टाइल और साइजेस। लेजर प्रिंटर यूजेज लेजर बीम ऑन टू ए फोटो सेंसिटिव सरफेस फॉर प्रिंटिंग। लेजर प्रिंटर क्या करता है, ये लेजर बीम का यूज़ करता है, ठीक है, ऑन टू ए फोटो सेंसिटिव सरफेस फॉर प्रिंटिंग। तो लेजर बीम क्या करता है, लेजर प्रिंटर क्या यूज़ करता है, लेजर बीम का यूज़ करता है ऑन टू ए फोटो सेंसिटिव सरफेस फॉर प्रिंटिंग। प्रिंट्स हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, ये क्या करता है, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स प्रिंट करता है एंड मोर एक्सपेंसिव देन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये क्या करता है, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स प्रिंट करता है और बहुत ही एक्सपेंसिव होता है किससे, इम्पैक्ट प्रिंटर से। तो लेजर प्रिंटर क्या है, प्रोवाइड हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड इमेज फॉर पर्सनल कंप्यूटर, प्रिंट डिफरेंट फॉन्ट्स प्रिंट करता, चाहे स्टाइल हो चाहे साइजेस हो। लेजर प्रिंटर किसका यूज़ करता है, लेजर बीम का यूज़ करता है और वो फोटो सेंसिटिव सरफेस फॉर प्रिंटिंग प्रिंट्स हाई क्वालिटी ग्राफिक्स एंड मोर एक्सपेंसिव देन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये हाई क्वालिटी ग्राफिक्स प्रिंट करता है और बहुत ही एक्सपेंसिव किससे, इम्पैक्ट प्रिंटर से। तो लेजर प्रिंटर क्या है, हाई क्वालिटी टेक्स्ट और इमेजेस देता है, ठीक है, मतलब कि प्रोवाइड करता है हाईएस्ट क्वालिटी टेक्स्ट एंड इमेज। अगर हमें हाईएस्ट क्वालिटी टेक्स्ट और इमेजेस चाहिए तो लेजर प्रिंटर का यूज़ करेंगे। ये अलग अलग फॉन्ट्स का यूज़ करता है, चाहे स्टाइल्स हो चाहे साइजेस हो। लेजर प्रिंटर लेजर बीम का यूज़ करता है एज ए फोटो सेंसिटिव सरफेस फॉर प्रिंटिंग, प्रिंट्स हाई क्वालिटी ग्राफिक्स एंड मोर एक्सपेंसिव देन इम्पैक्ट प्रिंटर। Getting? Now move to the next. Now move to the इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर क्या है, इलेक्ट्रोग्राफिक्स और इलेक्ट्रो फोटो प्रिंटर्स आर वेरी फास्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर या इलेक्ट्रो
ग्राफिक्स और इलेक्ट्रो फोटोग्राफी प्रिंटर ये बहुत ही फास्ट होता है। फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पेज प्रिंटर। याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर किस में आ जाता है, पेज प्रिंटर में आता है। याद रखना किस कैटेगरी में आता है, पेज प्रिंटर में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर क्या है, या इलेक्ट्रो फोटोग्राफिक प्रिंटर ये बहुत ही फास्ट होता है, किस कैटेगरी में आता है, पेज प्रिंटर में। द इलेक्ट्रोग्राफिक टेक्नोलॉजी हैव डेवलप फ्रॉम द पेपर कॉपी टेक्नोलॉजी। ये कहाँ से आया, ये पेपर कॉपी टेक्नोलॉजी से आया। द इलेक्ट्रोग्राफिक टेक्नोलॉजी हैव डेवलप फ्रॉम द पेपर कॉपियर टेक्नोलॉजी। गेटिंग। तो क्या क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोग्राफिक और इलेक्ट्रो फोटोग्राफिक प्रिंटर आर वेरी फास्ट। किस कैटेगरी में आता है, पेज प्रिंटर में। कौन आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। पेज प्रिंटर में ये कैटेगरी में कौन आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। ठीक है। द इलेक्ट्रोग्राफिक टेक्नोलॉजी हैव डेवलप फ्रॉम द पेपर कॉपियर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर यूज़ फॉर लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर। अगर हमने बड़े बड़े प्रिंट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर के यूज़ करते हैं। फेवरेट बाय लार्ज प्रिंटिंग शॉप, मतलब कि जो बड़ी बड़ी शॉप्स, प्रिंटिंग शॉप, वो इस चीज़ का यूज़ करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रिंट फास्ट एंड मेकिंग लो कास्ट। ये क्या करता है, फास्ट प्रिंट करता है और लो कास्ट में ये चीज़ें कर देता है। तो जो भी फोटोशॉप है वहाँ पे किसका यूज़ होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। याद रखना पेज प्रिंटर क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक प्रिंटर टाइप है। गेटिंग। जो कौन सी टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रोग्राफिक टेक्नोलॉजी, वो किससे आया, पेपर कॉपी टेक्नोलॉजी से। इलेक्ट्रोस्टैटिक पेपर जो लार्ज फॉर्मेट प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। फेवरेट लार्ज प्रिंटिंग शॉप्स बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रिंट फास्ट एंड मेकिंग लो कास्ट। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। प्लॉटर। अब प्लॉटर क्या है, इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है। प्लॉटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। यूजेज ए पेन, पेंसिल, मार्कर और अदर राइटिंग टूल्स फॉर मेकिंग वेक्टर ग्राफिक। देखो वेक्टर ग्राफिक के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्लॉटर के लिए। ये आउटपुट डिवाइसेस है, इसमें पेन, पेंसिल और मार्कर का यूज़ करते हैं, या अदर राइटिंग टूल। पेन, पेंसिल या मार्कर या अदर राइटिंग टूल का यूज़ करते हैं। ठीक है। क्या बनाने के लिए, वेक्टर ग्राफिक को बनाने के लिए। गेटिंग। ये प्लॉटर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ आउटपुट चैनल। जो प्लॉटर है, एक स्पेशल काइंड ऑफ क्या है, आउटपुट चैनल है। लाइक प्रिंटर दैट प्रोड्यूसेस इमेजेस ऑन पेपर। जो क्या करता है, इमेज प्रोड्यूस करता है किसके ऊपर, पेपर के ऊपर। मैनली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज ड्राइंग और इमेजेस सच एज। और यहाँ बड़े बड़े इमेज या ड्राइंग बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सच एज कंस्ट्रक्शन प्लान, ब्लू प्रिंट्स फॉर मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स, ऑटो कैड और कैम एक्स्ट्रा। ठीक है। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, बड़े बड़े ड्राइंग बनाने के लिए, इमेजेस बनाने के लिए। जैसे आपके पास कंस्ट्रक्शन प्लान है, ठीक है, ब्लू प्रिंट्स आ गए, मैकेनिकल ऑब्जेक्ट, ऑटो कैड, कैड एक्स्ट्रा। ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज आता है, प्लॉटर। ठीक है। तो प्लॉटर कैसे, ये आउटपुट डिवाइस है। पेन, पेंसिल, मार्कर और अदर राइटिंग टूल का यूज़ किया जाता है। एक स्पेशल काइंड्स ऑफ, ठीक है, ये प्लॉटर इज स्पेशल काइंड ऑफ आउटपुट चैनल है लाइक ए प्रिंटर दैट प्रोड्यूस इमेजेस ऑन पेपर। जो क्या करता है, पेपर के ऊपर बहुत सारी इमेजेस बनाता है। ठीक है। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, यूज़ फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज ड्राइंग और इमेजेस, बड़े बड़े ड्राइंग्स और इमेजेस को बनाने के लिए। जैसे कंस्ट्रक्शन प्लान है, ब्लू प्रिंट्स फॉर मेडिकल ऑब्जेक्ट, मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स है, ऑटो कैड, कैड, ये सारे इसमें आ जाता है। गेटिंग। उसके बाद आ गया टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स है, फ्लैट बेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर। कौन कौन से हैं इसकी टाइप्स, क्या क्या है, फ्लैट बेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर। इसके फ्लैट बेड प्लॉटर क्या है, प्लॉटर और ऑफ स्मॉल साइज। इसका साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है। इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। टू बी केप्ट ऑन टेबल विद रिस्ट्रिक्शन ऑफ पेपर साइज। ठीक है। तो ये पेपर के साइज जितना होता है बहुत ही छोटा होता है। गेटिंग। तो फ्लैट बेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर क्या है, प्लॉटर और ऑफ स्मॉल साइज। इसका साइज़ क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। ये किसके ऊपर रखा जाता है, हम इसको इतना छोटा हो कि टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं। ठीक है। विद रिस्ट्रिक्शन ऑफ पेपर साइज। ठीक है। एक पेपर के साइज। गेटिंग। ड्रम प्लॉटर क्या है, प्लॉटर और ऑफ बिग साइज यूजिंग रोल्स ऑफ पेपर ऑफ अनलिमिटेड लेंथ। ये बड़ा बहुत ही बड़ा साइज होता है और इसकी लेंथ बहुत ही अनलिमिटेड होती है। तो जो प्लॉटर है ये दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, फ्लैट बेड प्लॉटर्स और ड्रम प्लॉटर। फर्स्ट वन इज़ फ्लैट बेड प्लॉटर, सेकंड वन इज़ ड्रम प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर क्या होता है, ये पेपर साइज की तरह होता है, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है। इसको हम टेबल के ऊपर रख सकते हैं। और ड्रम प्लॉटर है जो बहुत ही बड़ा साइज होता है और जिसके लेंथ जो होता है अनलिमिटेड होती है। ठीक है। नाउ मूव टू द, ठीक है, आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट डिटेल। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल। देखो लोग बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं। ठीक है। और सब्सक्राइब एक या दो बंदा कर रहे हैं। ठीक है। गेटिंग। अरे यार एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है। अगर आप लोगों को इतना कंटेंट मिल रहा है और विदाउट पेइंग एनीथिंग, ठीक है, और विद फ्री ऑफ कास्ट, ठीक है, और उसके बाद भी आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। गेटिंग। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है। ताकि मैं आपके लिए और भी चीज़ें लेकर आऊँ। ठीक है। और मेरा फोकस होगा बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट। ठीक है। फालतू की चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं लेकर आऊँ।
गेटिंग। तो सो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए और चीज़ें लेकर आऊँ। ओके।